नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुख बख्शे। ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। छोटी सी लौंग न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे जुड़े ज्योतिष उपाय भी विशेष लाभ दिलाते हैं। धन लाभ, संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के उपाय बहुत उपयोगी माने जाते हैं। लौंग से जुड़े उपायों के बारे में आज हम गुरुदेव से जानेंगे। साथ ही साथ आपकी राशियों का भी हाल बताएंगे कि कैसा रहेगा आज का दिन। तो गुरुदेव, सबसे पहले जानते हैं कि लौंग का संबंध किस ग्रह के साथ होता है और अगर किसी जरूरी काम में सफलता चाहते हैं तो लौंग का कौन सा उपाय कारगर होता है? अगर ज्योतिष शास्त्र में जाकर के देखें तो बहुत सारे ग्रहों के साथ जोड़ा जाता है इन्हें, लेकिन मेरा जो अपना निजी मानना है वो ये है कि बृहस्पति, राहु और बुध, इन तीनों की जबरदस्त ताकत जो है वो लौंग के अंदर होती है। इस धरती पर आप लौंग के गुण को साइंटिफिकली जानकर के देखिए कि उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है। अगर पीपल के बाद मैं अगर कहूँ कि कोई भी धरती पर विद्यमान चीज़ ऐसी है जिसके अंदर की ऑक्सीजन भर भर के है तो वो होता है लौंग। ठीक है। और बृहस्पति क्या करता है? याददाश्त को इम्प्रूव करता है, किसी भी प्रकार की एलर्जीज को दूर करता है, धैर्य देता है, सब्र देता है, ज्ञान देता है और जो सबसे बड़ी बात है संस्कार देता है, मीठी बोली देता है। ये बृहस्पति के काम है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जो लौंग है बृहस्पति, बुध और राहु से मिश्रित, इसको मसाले में जब प्रयोग करते हैं तो ये राहु बन जाता है और इसको जब हम जलाने में प्रयोग करते हैं तो ये बुध बनता है। आप देखिए, इतनी एक मुट्ठी लेकर के आग के अंदर इकट्ठी डालिए, लौंग नाचने लगेंगे, ऊपर उछलने लगेंगे। ठीक है ना। इन बातों को दिखा करके भी तांत्रिक बेवकूफ़ बनाते हैं, समझेंगे ना। तो इससे बेवकूफ़ नहीं बनना, क्योंकि उसके अंदर गैस है यानी ऑक्सीजन है। जैसे गुब्बारे के अंदर हम हवा भर के छोड़ देते तो वो भागता हुआ जाता है, ऐसे ही लौंग आग के साथ में ऐसा ही करता है। तो ये, और अगर हम इसे नॉर्मली दिन के अंदर 2, 3, 4 लौंग चूस के खाते हैं, हमारी बुद्धि को इम्प्रूव करता है, याददाश्त को इम्प्रूव करता है, एलर्जीज को दूर करता है और इसके साथ ही ये जो खांसी, जुकाम, डस्ट एलर्जी, इसको दूर करने का काम करता है और श्वास प्रक्रिया को बहुत बेहतर बना करके आपको बहुत बेहतर इंसान बनाने की तरफ चलता है। इसीलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सुबह के वक्त में 2 लौंग उनके मुंह में डाल दीजिए और उनको कहिए चूस चूस के बाद में चबा करके खा ले। इससे इनको बहुत बड़ी वाली ताकत जरूर प्राप्त होगी। तो हर समस्या से कैसे निजात दिलाएगी लौंग, आगे जानेंगे गुरुदेव से। लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, पिछले दिन खराब थे और आज खट्टा मीठा दिन है, यानी कि आज आपको हर प्रकार का मांगलिक कार्य उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने विचारों और योजनाओं के बल पे कामयाबी भी लिखी है, लेकिन इसके साथ ही परिवार के सदस्य या बाहर के जो भी आपके रिश्तेदार जानकार हैं उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। तो ये मनमुटाव वाली सिचुएशन पे आप अपने मन में ही काबू में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा और तब आपका दिन हर तरह से शुभ होगा। थोड़ी सी कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में दे दीजिए, अशुभता का नाश होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले दिन अगर आज के दिन थोड़ा संभल के रहें, दूसरों से खास तौर पे जो काम पड़ने वाले हैं उनके अंदर अगर डिले थोड़ा सा कर दें तो ज़्यादा अच्छा है अगर कर सकते हैं। और उतावलापन ना बनाएं और बेमतलब किसी के लिए नेगेटिव सोच के या सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है उसके साथ में रिएक्ट ना करें तो दिन थोड़ा ठीक ठाक निकलेगा। और आज के दिन किसी से मुफ्त में उपहार लेना या पैसे लेना, कोई आपकी मदद करना चाहे, इससे थोड़ा सा बच के रहें तो दिन शुभ होगा। मिथुन राशि, आज मांगलिक कार्य, परीक्षा, प्रतियोगिता, किसी काम में सफल होना सब ठीक है। इन सब के अच्छे होने के बावजूद भी आपको अंदर ही अंदर चिंता लगे रहना, स्वास्थ्य में हल्की सी गड़बड़ होना और किसी के कारण दी हुई परेशानी के कारण परेशान होना, ये साथ में है आज आपके लिए। तो हो सके तो थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी सौंफ, दोनों ही चीज़ें मंदिर में दे करके शुरुआत करेंगे तो अशुभता दूर रहेगी। गुरुदेव, घर में अगर सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए लौंग का प्रयोग करना हो तो कैसे किया जाए, इसके बारे में बताएं।
इसके लिए सबसे उत्तम हालात क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो लौंग है ये बुध, राहु और बृहस्पति से ज़्यादा मिश्रित है और ज़्यादातर हिस्सा जो इसका है वो बृहस्पति वाला ही होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर लौंग को पीस करके दिन में एक बार 2 बार अगर दूध के अंदर उबाल करके बच्चों को दिया जाए, या बड़े जो चाय पीते हैं उसके अंदर चुटकी भर इसको डाल करके ये पिया जाए, तो ये घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, संस्कार, बात सहने की ताकत, ये सबके अंदर उत्पन्न करता है। और जो खास तौर पे आप देखते हैं घरों के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं जिनको भूलने की बीमारी हो गई या बात को बार बार रिपीट करते हैं और उसकी वजह से कई बार उनके दिमाग में बात फंस जाती है, उसके कारण जब कलेश होते हैं, इन लोगों को लौंग का प्रयोग या तो खाने में दीजिए, नहीं तो इनकी चाय, कॉफ़ी, दूध के अंदर लौंग ज़रूर डाल के दीजिए। आपको बाकी की दवाइयाँ डॉक्टर बताएंगे, इतनी सी ग्रहों की दवाई करके देखिए, आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। बहुत ही अच्छे उपाय बता रहे हैं गुरुदेव, ये आप ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, इनके लिए भी खट्टा मीठा दिन है। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में वे अच्छी सफलता, चुस्ती, फुर्ती ये तो शुरुआत में बनी रहेगी, कर भी लेंगे, जीत भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद निढाल ना होइए, नेगेटिव ना सोचिए और एनर्जी बना करके रखिए और खान पान का ख्याल रखेंगे तो दिन शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज उनका अहंकार या अपने आप को समझदार समझ करके किसी के लिए आलोचनाएं करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए आज के दिन वो कहते हैं ना कि परमात्मा ने जिसको जो दिया वो अच्छा दिया, कुछ बुरा या अच्छा नहीं होता। अगर इस नीति पे चलेंगे तो आपका दिन शुभ होगा। अपने अहंकार को थोड़ा दूर रखें और दिन की शुरुआत कुछ भी मीठा, खोया वगैरह मंदिर में दे करके करें और आलोचनाओं से परे रहें, तो दिन ठीक होगा। कन्या राशि, सिर्फ एक दुख कि आज पैसा बहुत खर्च होगा, बाकी सारे सुख, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास वाली स्थिति है और इसके साथ ही कार्यों के अंदर सफलता, सब कुछ बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा गुड़ दे करके मंदिर के अंदर दिन की शुरुआत करें, उत्तम होगा। गुरुदेव, कई बार व्यक्ति को किसी कारणवश या फिर मजबूरी में अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई काम करना पड़ता है, ऐसे में इसका नुकसान भी उसे उठाना पड़ता है। अगर ऐसा हो तो लौंग के उपाय से क्या मन मुताबिक कार्य बन सकते हैं? हमारी मन को, हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए और किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए हमारी बुद्धि का बेहद सक्षम होना और उसमें हिम्मत होना, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। दुनिया कहती है कि हिम्मत के मालिक सूर्य और मंगल हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। सूर्य और मंगल नहीं, हिम्मत के मालिक हैं चंद्रमा। जिनका मन पक्का होता है ना, वो दुनिया के अंदर कुछ भी कर देते हैं। अब ऐसी अवस्था में ये भी, इस तरह के लोग भी पैदा होते हैं जिनके चंद्रमा थोड़े कमज़ोर होते हैं, बृहस्पति कमज़ोर होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर लौंग को मिश्री के साथ मिला करके लिया जाए या ऐसे कुछ कूट लिया जाए कि लौंग पीस लिए और उसी के अंदर मिश्री पीस ली, तो जब भी किसी की जीवन में ऐसे हालात चल रहे हों कि जो वो करना चाहता है उसके हालात करने नहीं दे रहे या हालात खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उसको उनसे पार जाना है, ऑफिस हो, घर हो, दुनियादारी हो, जब अपने मन को मजबूत करके, सब्र करके हालात से लड़ के पार पहुंचना हो, तो ये मिश्री और लौंग का चूरन आपके लिए इतना काम का है, बहुत ज़्यादा। इसे कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को ज़रूर लें। आप देखिए, अपने हालात से लड़ते हुए एक सक्षम बुद्धि और धैर्य के साथ में आप पूरे हालात को पार करके विजय घोषित होंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है जो आप अपने घरों में कर सकते हैं। लौंग और मिश्री का मिश्रण 3 बार आपको लेना है, जैसा गुरुदेव ने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि, आपने देखा होगा कई फंक्शन, पार्टी, घर के अंदर, जानकारी में, काम की जगह पे अचानक कोई ना कोई अपनी बातों से, अपने कर्तव्य से हीरो बन जाता है। तो तुला राशि वालों के लिए आज हीरो बनने का दिन है। तो बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बस माँ या माँ तुल्य स्त्री से पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के निकले, दिन और शुभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए हर तरह से
दिन उत्तम है। हर तरह से लाभदायक स्थितियां बनी हुई हैं, मन में नया उत्साह है, अपनों का सहयोग है और कार्यों के अंदर सफलता है। ठीक है, तो अब है ही बढ़िया, तो और क्या बताएं। तो आज के दिन सिर्फ मंदिर जाएं, परमात्मा को प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें। धनु राशि, आज का दिन ज़्यादा शुभ नहीं है। भाई बंधु, स्वास्थ्य, अपनों का साथ, कामकाज के अंदर अपनों का साथ, इन सब में कोई ना कोई तकलीफ़ें लिखी हुई हैं। नेगेटिविटी और भी लिखी हुई है, लेकिन वो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। कुल मिला लीजिए दिन अशुभ है। तो इसको शुभ बनाने के लिए एक लोटा लीजिए, कोई भी लोटा, किसी भी धातु या मटका, उसमें पानी भरिए। पानी भर के थोड़े से उसके अंदर चावल छोड़िए और ये करके घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम के अंदर स्थापित करके दिन की शुरुआत करें। आपके लिए उत्तम हालात बनेंगे। गुरुदेव, दर्शकों का लगातार ये सवाल आता है कि तिजोरी धन से भरी रहे, इसके लिए क्या कोई वास्तु उपाय है जो उन्हें करना चाहिए? मुझे लगता है ये टीवी 9 वाले सबको ही अमीर बना के छोड़ेंगे। तो सही मायने में क्या, हमारी हिम्मत, हमारी युक्ति, हमारी ताकत, हमारी सुंदरता और जोश, ये सब मिलकर के समृद्धि के कारक बनते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर ऐसा समृद्ध शुक्र जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर पाया जाता है। और अकेला शुक्र ही ये सारा नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में चंद्रमा अगर दूसरे, चौथे या 7वें घर के अंदर हो तभी ये शुक्र फल देता है। तो इस तरह का वास्तु इलाज क्या है मैं आपको बताऊंगा। घर की जो पश्चिम दिशा है, प्रॉपर पश्चिम दिशा, वहाँ पर थोड़ा सा स्थान कच्चा ज़रूर होना चाहिए, मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप फूल, पौधे, घास कुछ भी लगा सकते हैं। अब शहरों की ज़िंदगी के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप मिट्टी के गमले लगा करके उसके अंदर चमेली, मोगरा या कोई भी खुशबूदार फूल आप उसके अंदर लगा के रखिए। तो शुक्र पश्चिम दिशा यानी कि जन्म कुंडली के 10वें घर में स्थापित होगा। अब चंद्रमा ऐसी अवस्था में या तो हर रोज थोड़े से चावल और इतनी सी मिश्री धागे वाली ये लेकर के मंदिर में दे तो दूसरे घर में पहुंचता है, या फिर एक चांदी के बर्तन के अंदर चावल और मिश्री भर करके घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दीजिए, वहाँ उत्तर पूर्व साइड में, तब चंद्रमा चौथे घर में स्थापित होता है। नहीं तो जीवन साथी के वजन के बराबर चावल लेकर के घर के दक्षिण पश्चिम साइड के अंदर आप इसे स्थापित करते हो तो ये चंद्र और शुक्र ये दोनों ही लक्ष्मी है और ये लक्ष्मी योग आपके घर के अंदर तैयार होता है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर रख करके आपके घर में धन धान्य समृद्धि को लाने का कारक बनता है। तो करके देखिए, तिजोरी जरूर भरी रहेगी। चलिए, तो गुरुदेव ने ये बताया है उपाय कि कैसे आपके घर में तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी, जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा काम जो हम करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, हमेशा पेंडिंग में चला जाता है या पोस्टपोन हो जाता है। ऐसे रुके हुए कामों को पूरा करने में क्या लौंग मदद कर सकता है? अभी अंजलि जो आपने सवाल किया, ये जो डिले होना, अटक जाना, किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाना, ये कबूतर के कारण होता है, तोते के कारण होता है, पक्षी के कारण होता है। अब ये कबूतर तोता पक्षी क्या है? ये है बुध ग्रह, इसी से कबूतर तोता पक्षी देखे जाते हैं। जब इंसान का मन अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर के, घबरा के अपने कामों को करने में हिम्मत को कमज़ोर कर देता है, उस वक्त में ये हालात उत्पन्न होते हैं कि हमारे काम सफल नहीं हो पाते और आलस्य बढ़ता है और काम के लिए एक बार में हिम्मत और दूसरी बार बनती है और दूसरी बार में टूटती है। तो ऐसी अवस्था में लौंग का उपाय क्या है? तब अगर हम लौंग को तुलसी के जो बीज होते हैं उनके साथ में कूट करके और मिश्री मिला करके ये अगर चूर्ण हम दिन में 3 बार लेते हैं तो एक तो दिमाग के कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा हिम्मत से हम एक चीज़ सोच करके उसके ऊपर बढ़ते हैं और कामों को सक्सेस करके लौटते हैं, और तीसरा बार बार डरना घबराना ये लगभग ख़त्म हो जाता है। और ये ख़त्म हो गया तो अपने आप ही कामयाबी के हालात आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव, क्योंकि आपने कबूतरों के बारे में बताया कि कई पक्षियों की वजह से भी काम जो है वो रुके रहते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं। ये बड़ी आम सी परेशानी है क्योंकि हम अब सोसाइटीज़ में रहते हैं, फ्लैट अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो देखते हैं बालकनी में अक्सर कबूतर आते हैं, बालकनी को गंदा कर देते हैं, कई बार घोंसला भी बना देते हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? जिनके बेटा बुध और बृहस्पति दोनों खराब होते हैं
इन लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि ये ना अपनी बालकनी के अंदर ही खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, अपनी तरफ से ये धर्मार्थ करते हैं कि पक्षियों का पेट भी भरना चाहिए। इंसानियत के लिए सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी के अंदर हर ऊर्जा हर इंसान के लिए नहीं बनी। जब पक्षी वहाँ पर आते हैं, यानी कि कबूतर आते हैं, वहीं पर वो बीट वगैरह करके जाते हैं, तो ये बुध और राहु का मेल बनता है। और ये बुध और राहु का जो मेल है, ये किसी ना किसी रूप में बृहस्पति का दुश्मन बनता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर खाने पीने की चीज़ें पक्षियों को ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन घर से दूर जा करके। कहने का मतलब मंदिर के अंदर अगर साइड पे जगह बनी है, नहीं तो आजकल आप देखें रोड के किनारे लोगों ने एक स्पॉट बना रखा है, जो भी आता है दाना कबूतरों को डाल जाता है, वहाँ खूब सारे कबूतर होते हैं, तो वहाँ ये बुध की एनर्जी रहे तो अच्छा है। लेकिन आपके घर की बालकनियों के अंदर अगर बुध और राहु, यानी कि पक्षी का आना, दाना खाना या कोई भी चीज़ खाना और वहीं पे बीट करके जाना, ये बुध राहु का मेल आपके बच्चों के अंदर एक याददाश्त की कमी, ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी, साइनस वगैरह इसकी कमी, और इसके साथ ही उनको मन से कमज़ोर करना, हिम्मत ना कर पाना, इस तरह के हालात उत्पन्न करता है। तो अच्छा ये रहेगा कि अपने घर की बालकनियों में खाने पीने का सामान पक्षियों को ना दे ज़रूर, लेकिन घर से दूर जा कर के। इससे आपका और आपके बच्चों का भला होगा। तो देखिए, यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए आपके हर सवाल का जवाब गुरुदेव दे रहे हैं, और न सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि उपाय भी आपको बता रहे हैं। अब बारी आती है 3 और राशियों के बारे में जानने की। ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए दिन शुभ है। कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता, अच्छा साथ और मन में नया जोश, विश्वास, और जिसके चलते हुए आज आप चाहे घर की हो या बाहर की हो, हर तरह की जिम्मेवारियों को पूरा करने में आप सक्षम हैं। बस चांदी का चकोर टुकड़ा या चांदी की डिब्बी में चावल अपनी जेब में रखिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए एक हिस्सा आज दुखद है कि अपनों के साथ बिछोड़ा, अलगाव कुछ भी हो सकता है, और जिसके चलते हुए आज बहुत अच्छी बातें तो नहीं सोच पाएंगे, उसके कारण आलस्य भी, और उस आलस्य के अंदर अपने काम की खराबी भी लिखी हुई है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काबू पा कर के लड़ाई झगड़े वाला कोई माहौल ना उत्पन्न करेंगे तो उत्तम रहेगा। आज के दिन थोड़ा सा सिंदूर मंदिर के अंदर अर्पण करें ताकि दिन शुभ हो सके। मीन राशि, आज अपने कद से बड़े काम करने में आप सक्षम हैं। कहने का मतलब ये है कि जो काम आपको संभव भी नहीं लगते, उन असंभव कामों को करने का आज दिन है। आज सफलता बहुत अच्छी लिखी है, हर तरह से खुशी का माहौल लिखा है, अपनों का गैरों का साथ लिखा है। तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा गुड़ ये मंदिर में दीजिए और शुभ होगा। अब गुरुदेव जरा दर्शकों को वो अचूक उपाय बताएं जिससे बुरी नज़र से या फिर बुरा चाहने वाले लोगों से वो बचे रहें। हमारे यहाँ बहुत सारे उपाय पूरे घर को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए ये सब किए जाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम उपाय बुरी नज़र से बचने का एक ही है कि सफ़ेद रंग का धागा हो। आटे की थैली के ऊपर बहुत सख्त सफ़ेद रंग का धागा मिलता है जिससे वो सिलाई हुई होती है। सफ़ेद रंग का धागा हो और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा हो, और ये लेकर के अगर बच्चे के गले में हम डाल के रखते हैं, बुद्धि सही काम करती है, सूर्य सही काम करता है, बुध सही काम करता है, और मंगल, बुध और शनि ये 3 ग्रह होते हैं नज़र लगाने वाले। अब इसमें से बुध को तो आप राजयोग जगह पे ले गए, यानी कि दूसरे घर में, अब बचे मंगल और शनि। तो ऐसी अवस्था के अंदर तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करने के बाद महीने में एक बार 9 लाल मिर्च ले, साबुत डंडी वाली, और बच्चे के या घर वालों के सर से 7 बार उतार कर उन्हें आग में चलाते रहें। ये सबसे उत्तम इलाज है नज़र से बचने का, किसी इंसान के लिए या पूरे घर के लिए। करके देखिए, नज़र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। गुरुदेव, क्योंकि आज का हमारा पूरा विषय ही लौंग के बारे में बात हम कर रहे हैं कि लौंग से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिसके बारे में आज से पहले शायद हमें भी नहीं पता होगा। अक्सर हमने देखा है कि पूजा पाठ जब भी हम करते हैं तो पूजा की सामग्री में लौंग ज़रूर होता है, अनिवार्य रूप से होता है, हवन के समय भी। ये क्यों होता है? ये सवाल पूछकर तुमने पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये क्या है? आप देखते हैं हमारे परमात्मा को पूजा पाठ के अंदर पान, और पान को बांधने के लिए अंदर लौंग लगा करके अर्पित किया जाता है। इसका कारण क्या है?
हमारे शरीर के अंदर बेटा बढ़ती उम्र के साथ में कमी आने लगती है कि हमारे ही भोजन में से प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो मशीनरी कमज़ोर होने लगती है। और वो जो मशीनरी कमज़ोर होती है उसी की वजह से बुढ़ापा हावी होता है, उसी की वजह से औरतों को ख़ास तौर पे मेनोपॉज के वक्त में बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत जल्दी वो अपना धैर्य छोड़ देती हैं और गुस्से चिड़चिड़ेपन में रहती हैं। इसीलिए लौंग युक्त पान खाना, और वो भी चूने वाला पान खाना, हर इंसान के लिए अमृतमय है। चूने के साथ जब लौंग मिलता है तो अंदर जाकर के उस मशीनरी को एक्टिव करता है, जिससे कि इंसान सदा स्वस्थ और जवान बना रहता है। इसीलिए हमारे परमात्मा को लौंग युक्त पान अर्पित किया जाता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर हमारे परमात्मा भी पान खाते हैं लौंग युक्त, जो इंसान आदमी या औरत बेशक कत्था ना लगाए, सिर्फ चूने वाला पान लौंग लगा करके अगर खाता है, मीठी चीज़ें उसमें जो मर्जी डाले वो डाल के खाता, वो ज़िंदगी में कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। नज़र अच्छी रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे और सदा जवान रहेगा, और बुढ़ापे के अंदर जवानों की तरह मेहनत करके कामयाबी को सदा प्राप्त करता है। तो पान खाने से भी बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल सकता है, जैसा गुरुदेव ने बताया। बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव, इतने अचूक उपाय बताने के लिए। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगी आसान और खुशियों से भर देगी। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9999905222 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।